किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। क्या इंतजाम? जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो गाओ ना, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर के ताली बजाते हुए इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। क्या हम यदि माता दुर्गा के भक्त हैं तो हम यदि किसी अन्य देवी देवता को या भगवान कृष्ण राम को प्रणाम करेंगे तो क्या हमसे माता रानी नाराज हो जाएगी? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। फलाने देवता के हम भक्त हैं, यदि अन्य किसी देव की हम पूजा करेंगे तो क्या? देखिए, मैं अपनी बात कहूं, हमारे इष्ट श्री बांकी बिहारी हैं, और जिन्होंने आज से 500 साल पहले बांकी बिहारी को प्रकट किया था श्री वृंदावन में, परम रसिक संगीत सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनके वंश में जो आपको व्यास गद्दी पर बैठकर के कथा सुना रहा है, उन स्वामी हरिदास जी के वंश में इस शरीर का जन्म हुआ है। इस बात का मुझे कोई अभिमान नहीं है, लेकिन हां, प्रसन्नता है कि न जाने कौन से ऐसे कर्म किए होंगे जो उस वंश में हमको जन्म मिला। तो हमारे इष्ट तो बांकी बिहारी जी हैं। मैं एक बार महाराज, मैं वैष्णो देवी हम गए थे, कुछ अमेरिका से भक्त आए और मुझे उन्होंने कहा कि गुरुजी आप हमारे साथ वैष्णो देवी चलें। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैं पहली बार मां का दर्शन करने के लिए गया। जब मंदिर से मैं दर्शन करके बाहर निकला तो कुछ भक्त मुझे दिल्ली के मिले, तो उन्होंने मुझे देख करके जोर से राधे राधे राधे। तो एक दिल्ली का कोई भक्त मेरे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी आप तो राधा रानी के भक्त हैं, बांकी बिहारी के भक्त हैं, और आप माता रानी को प्रणाम करने के लिए यहां आए हैं। आपके इष्ट तो बांकी बिहारी हैं, श्री राधा रानी हैं। तो मैंने कहा कि भैया तेरी दृष्टि में ये दो होंगे, श्री वृंदावन में श्री राधा रानी विराजमान हैं, तो यहां मेरी वही राधे ही माता रानी बन करके बैठे में अपमानित करने के लिए, लोगों की नजरों में गिराने के लिए बहुत से षड्यंत्र करते हैं, लेकिन उस षड्यंत्र में फंसना नहीं। ये कथा कहती है भगवान कृष्ण के जीवन से आप शिक्षा लीजिए, क्योंकि भगवान का जो जीवन है कृष्ण का, वो संपूर्ण शिक्षा में जीवन है, जन्म से लेकर के विश्राम बेला तक। देखिए, भगवान घबराए नहीं, क्योंकि कभी कभी परिवार में, समाज में व्यक्ति के ऊपर झूठा दोष लगता है। आपने वो कार्य किया ना हो, फिर भी लोग आपको गिराने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए करेंगे।
लेकिन घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, पेशेंस। क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है, तो यदि कोई झूठा दोष लगे तो इस कथा से शिक्षा लेना, बहुत धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना। देखिए भगवान गए और कुछ लोग यदुवंशी भगवान के साथ चले। भगवान ने देखा कि वहां प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, लेकिन वहां पर मणि नहीं है। तो ध्यान से प्रभु ने वहां शेर के पंजे के निशान देखे। उनके पीछे 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 कृष्ण जब चले, आगे बढ़े, तो शेर भी मरा पड़ा है। एतं पूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रोशभीतवत्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सामने एक गुफा दिखाई पड़ी भगवान को, और जिस गुफा के दरवाजे पर जाम्बती जी अपनी उपमाता के साथ उस मणि से खेल रही है। देख करके उस मणि को भगवान जब लेने के लिए आगे बढ़े, तो ये अपनी उपमाता की छाती से लिपट करके उस गुफा के अंदर चुक्रोश भीतवत् चीखती हुई, सुखदेव जी कह रहे हैं, अंदर प्रवेश कर गई। अंदर भगवान श्री कृष्ण भी गए, लेकिन जितने बाहर यदुवंशी थे वो कोई भी अंदर नहीं गया। देखिए, आप कभी समाज में या परिवार में सत्य को सामने रखने का जब संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं कि सत्य क्या है सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि झूठा दोषारोपण लग रहा है, तो आप ध्यान रखना, कुछ लोग कुछ दूरी तक तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ दूरी तक आपका झंडा लेके चलेंगे, लेकिन उन पर आशा मत रखना कि ये मुझे मंजिल तक पहुंचा देंगे। मंजिल तक तुम्हें स्वयं चलना होगा। कोई अंदर नहीं गया भय से, वापस लौट गए द्वारिका में। अंदर जाना पड़ा भगवान कृष्ण को। अंदर बैठे थे जामवंत महाराज। ये वही जामवंत हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति। ये वही जामवंत है। भगवान को न पहचान करके द्वंद्व युद्ध करना शुरू कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में जामवंत भगवान को पहचान गए। 28 दिन युद्ध हुआ, 28 दिन हुआ। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा कि आपकी राम अवतार की ये मनोकामना थी, हमने पूर्ण कर दी। बोले भगवान, मेरी बेटी को आप स्वीकार करें। तो जाम्बवती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया और दहेज में वही मणि प्रदान कर दी। लेकर के भगवान मणि को जब द्वारिका में जाम्बवती के साथ आए, तो बीच सभा में सत्यजित को बुलाकर के भगवान ने सबके सामने उस रहस्य का उद्घाटन किया। कि सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ। जब सत्राजित महाराज ने सुना तो लज्जित हो गए कि वास्तव में मैंने भगवान को झूठा कलंक लगाया है। अब मैं कैसे अपने कलंक का मार्जन करूं? तो इनकी जो बेटी है, जिनका नाम है सत्यभामा, ये राधा रानी की अंशभूता है। तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और दहेज में वही मणि रखने लगे। भगवान ने कहा हमको ये मणि नहीं चाहिए। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी वो और क्या दे सकता है? जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया हो वो और क्या देगा? फिर भी जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि आप ऐसा करिए,
इसमें से जो सुवर्ण निकलता है वो हमारी द्वारिका में पहुंचा दिया करो। तो मैं आपको बताऊं, भगवान की ससुराल से, एक ससुराल से प्रतिदिन 160 तोले सोना आता था। कितना आता था? जब किसी ने ये कथा सुनी तो मुझे आकर के कहा कि गुरुजी, कथा तो आपने बहुत बढ़िया सुनाई। आपने कहा कि भगवान की ससुराल से प्रतिदिन 160 तोले सोना आता था, तो ऐसी ससुराल तो सबको ही मिल जाए ना। पर ध्यान देना, भगवान उस सुवर्ण को प्राप्त तो करते थे, लेकिन राजकोष में जमा कराते थे संपत्ति को, लिखित रूप से, कोई गड़बड़ी नहीं। और अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। द्वारिका के विकास के लिए, जन कल्याणार्थ, जन सेवा के लिए भगवान उस धन को खर्च करते थे। अपने ऊपर 1 रुपया भी प्रभु खर्च नहीं करते थे। माना कि अधिकार भगवान का था, लेकिन फिर भी भगवान की संपत्ति प्राप्त हुई, उसको भगवान ने सेवा में ही लगाया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान का चतुर्थ विवाह श्री कालिंदी जी के साथ हुआ है। एकदा पांडवान् दृष्टुम प्रतितान् पुरुषोत्तमः। ये चौथा विवाह श्री कालिंदी जी यमुना जी के साथ हुआ। 5वां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। 6ठा विवाह मित्रविंदा जी के साथ हुआ। 7वां विवाह सत्या जी के साथ, और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ मत्स्य भेदन करके हुआ है। ये भगवान की जो 8 पटरानियां हैं भैया, ये अष्टधा प्रकृति स्वरूपा है, जिसका गीता में भगवान ने अर्जुन को वर्णन किया है। आप लोग गीता पढ़ते हैं, भगवान का स्वरूप गीता में आप दर्शन कर सकते हैं। गीता में अष्टधा प्रकृति का स्वरूप भगवान ने बताया है कि 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, जिसमें 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार। खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो जो परमात्मा के अधीन है उसे प्रकृति कहते हैं, और जो प्रकृति के अधीन है उसे जीव कहते हैं। तो हम सब प्रकृति के अधीन हैं, इसलिए हम जीव हैं, और प्रकृति परमात्मा के अधीन है, इसलिए वो परमात्मा है, ईश्वर है। ध्यान देना, इसी प्रकार से 16,100 भौमासुर का संहार करके भगवान ने उन राजकन्याओं को प्राप्त किया। आपने सुना ना भगवान के 16,108 विवाह की चर्चा। ये कोई मनोरंजन की कथा नहीं है, ये आत्मरंजन है। देखिए, 16,000 बिल्कुल गिनती नपी तुली है। 16,108 8 हैं प्रकृति, 8 प्रकार की। 100 मुख्य उपनिषद हैं हमारे यहाँ, और 16,000 विचार करिए वेद के मंत्र हैं। हमारे वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। 80,000 हैं कर्मकांड, 4,000 हैं ज्ञान कांड, और 16,000 हैं उपासना कांड। उपासना माने भक्ति। तो भक्ति कांड के जो मंत्र हैं 16,000, वो सब राजकन्या आकर के बने हैं, और सभी ने एक मुहूर्त में ही भगवान को वर्ण किया है। क्योंकि रसो वै सह, उपनिषद कहता है कि परमात्मा रस रूप है। तो 16,000 वैदिक मंत्र हैं वो।
इस प्रकार से भगवान के एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र हुए। अब कहाँ तक कहूँ, भगवान के यदुवंश में 56 करोड़ यदुवंशी थे। और भगवान ने अपने बच्चों को निरक्षर नहीं रखा, ये मैं आपको बताऊं। अभाव में भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करना, शिक्षित करने का प्रयास करना। यदि सब कुछ है तब तो अच्छी शिक्षा दिलाना ही, लेकिन अभाव में भी एक रोटी कम खा के भी बच्चों को शिक्षित बनाना। भगवान ने अपने परिवार को निरक्षर नहीं रहने दिया, उनको शिक्षा प्रदान कराई। और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत का दर्शन आप करें तो कितने टीचरों की व्यवस्था की मालूम है? कितने अध्यापक थे? 3,88,00,000 भागवत में लिखा है। इतनी बड़ी व्यवस्था प्रभु ने की, पर किसी भी बच्चे को निरक्षर नहीं रहने दिया, साक्षर बनाया। और उस शिक्षा में भी केवल शिक्षा नहीं, उस शिक्षा में संस्कार। जिस शिक्षा में संस्कार नहीं हो भैया, वो शिक्षा एक चालाक शैतान को जन्म देती थी है। लेकिन जिस शिक्षा में जब संस्कार आ जाते हैं तो वो तो विद्या हो जाती है, और वो जीवन में अपना भी आत्मकल्याण करती है, परिवार को भी सम्मान दिलाती है, और समाज का भी ऐसी शिक्षा से भला होता है। किसी का बुरा वो कर नहीं सकता है। अच्छे संस्कारवान वाले व्यक्ति किसी का बुरा नहीं कर सकते। इस प्रकार से भगवान के प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, जिनके 2 विवाह की चर्चा भागवत में है। पहली चर्चा भागवत में है कि रोचना जी के साथ, दूसरा बाणासुर की बेटी उषा के साथ विवाह हुआ। एक दिन श्री बलराम जी महाराज कन्हैया से बोले कि लाला, हमें तो आए बहुत दिन है गए भैया वृंदावन से, चलो आज वृंदावन चलें। भगवान बोले कि दादा, आप देख रहे हो मैं कितना काम काज में फंसा हुआ हूँ, मैं वृंदावन जाने की इच्छा भी करता हूँ तो जा नहीं पा रहा हूँ। दादा आप जाओ और मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ। तो बलभद्र कुरश्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः, श्री बलराम जी महाराज सुंदर रथ में विराजित होकर के आज जा रहे हैं द्वारिका से वृंदावन की ओर। और आज तो आपको मेरे साथ वृंदावन में कहाँ जाना है? बांकी बिहारी जी के मंदिर में। और उनके साथ क्या खेलना है? हाँ, तो अभी से हम थोड़ा थोड़ा यात्रा शुरू करें और वृंदावन आओ चलें। वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है, जरा मुझे बता दो। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्री राधा रानी है। हाँ? तो आओ उनसे हम थोड़ा प्रार्थना करते हुए चलें बलराम जी के साथ। नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी महारानी, जहाँ विराजे मेरी महारानी। अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली राधे। पार। श्री राधे, श्री राधे।
गुण सब तेरे अर्पण। गुण सब जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। प्यारे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। प्यारे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम देखो ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके जरा ताली से बात देते हैं। हरि कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरि हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राम 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 बोल शिव 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि 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 बोल बांके बिहारी जय हो तुम्हारी बांके बिहारी जय हो तुम्हारी
मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। 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 साक्षात भगवान मूर्ति से द्वारिकानाथ प्रकट हो गए और सुदामा जी से भगवान ने कहा कि मित्र, भाभी से झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या ये सब मैंने दिया? क्या ये सब तुमने दिया? मैं नहीं दे सकता हूं? आपने तो चलते चलते कोरी राम राम में विदा की, इतना धन कैसे तुम दे सकते हो? तो भगवान ने कहा कि मित्र, इस समय मैंने आपको नहीं दिया, मैंने अपनी भाभी सुशीला के चरणों में भेंट किया है, क्योंकि तुम्हारे मन में पहले भी और आज भी मेरे से कुछ लेने की इच्छा नहीं है। भगवान बहुत प्यार से, बहुत भाव से मुझे भाव भरा जो निमंत्रण दिया, हमारे श्री डीपी गुप्ता जी, श्री नाथीराम जी गुप्ता, श्री नरेश गुप्ता जी, श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, श्री राकेश गुप्ता जी, श्री सतपाल गुप्ता जी एवं समस्त गुप्ता फैमिली परिवार। देखिए, मैंने प्रथम दिन भी ये बात कही और आज पुनः आपको स्मरण करा दूं कि जब सन 2022 में, क्यों रमेश जी 22 में आए थे ना? हाँ, 22 में जब कथा हुई तो ऐसा आप लोगों का प्रेम, ऐसा भाव मुझे यहाँ देखने को मिला। जब दोबारा मेरे पास निमंत्रण मुझे देने के लिए अमन, मैं समालखा में भागवत की कथा के लिए आया था, तो वहाँ अमन मेरे पास आया और मुझे कहा कि गुरुदेव, आपको फिर मैं तराबड़ी में भागवत की कथा सुनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइए। तो मैंने सहर्ष कहीं और ये हम तिथि, ये डेट दे रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही वार्तालाप कहीं और कार्यक्रम की थी, लेकिन मैंने अमन को कहा कि नहीं बेटा, मैं पहले डेट तराबड़ी के लिए ही दूंगा। मैं जन्माष्टमी उत्सव मैं तराबड़ी के लिए ही आकर के मनाऊंगा। देखिए, गुप्ता फैमिली ने, परिवार ने ये जो कार्यक्रम रखा, ये कथा तो घर में भी किसी ब्राह्मण के द्वारा हो सकती थी, कोई महापुरुष के द्वारा, लेकिन हमारे रमेश जी का भाव निरंतर जब मेरे से चर्चा होती है तो आप यही कहते हैं कि गुरुजी, आप तराबड़ी आए तो केवल इसका लाभ हम ही क्यों लें, सारा तराबड़ी, सारा करनाल शहर इसका लाभ ले, सबको कथा का लाभ मिलना चाहिए। वास्तव में कथा वही सार्थक होती है जो सबको, जिसका लाभ मिले। तो कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महात्म्य है और सुनवाने का भी बहुत बड़ा महात्म्य है, दोनों का महात्म्य है। सुनने का भी, क्योंकि गोपियों ने कहा है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने कहा है भागवत में, कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई रक्त का दान करता है। यहाँ रक्तदान भी हुआ था ना, देखो आप लोगों ने कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, मेडिकल कैंप लगा। तो कोई गऊ का दान करता है। ये सब दान की अपनी अपनी भारी महिमा है, लेकिन गोपियां भागवत में कहती हैं कि जो श्रीमद् भागवत की कथा का दान करता है भक्तों को, वो सबसे बड़ा संसार में महादानी है। तो
भागवत की कथा के साथ साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस महायज्ञ में गुप्ता परिवार के द्वारा यहाँ सेवा के कार्य भी चल रहे हैं। सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र, यहाँ पर भंडारा चल रहा है अखंड। हाँ? और जो कि पूर्व से बाबा बंसी वाले जिनकी आज्ञा से ये सब चल रहा है संत के स्मृति में। तो भागवत में एक बात और लिखी है कि कथा के साथ साथ यदि सेवा के भी कार्य हों तो उसमें सोने में सुगंध हो जाती है। तो भागवत में दोनों बातें आई हैं, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। ये दोनों कार्य यदि कथा और सेवा एक साथ यदि चले भक्तों के लिए, तो उस कथा से मेरे बांके बिहारी और मेरी राधा रानी अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो मैं व्यास गद्दी से सबसे पहले गुप्ता परिवार को हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और भगवान के चरणों की अखंड परिवार को भक्ति के साथ साथ अखंड शांति भी परिवार में रहे, ऐसी और मनोकामना को प्रभु पूर्ण करें। इस भावना के साथ मैं इस महोत्सव में बहुत से सेवकों ने, वॉलंटियरों ने बहुत परिश्रम किया है। इस कार्यक्रम को अनेक प्रकार से सजाया, संभारा। तो जिन्होंने इस कार्य में अपना अपना थोड़ा बड़ा छोटा जो जो सहयोग किया हो, उन सब सेवकों के लिए, उन सब भक्तों के लिए भी जोरदार ताली से हम सम्मान करें। मैं भी मंगल आशीष प्रदान कर रहा हूं और भंडारे की व्यवस्था जिन्होंने संभाली है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद व्यास गद्दी से प्रदान करता हूं। इसके साथ बंधुओं, आप लोग 7 दिन से अपना अमूल्य समय निकाल कर के यहाँ जो बैठ कर के अखंड आपने भागवत को सुना, तो जिस जिस संकल्प को लेकर के आप सभी भक्त यहाँ उपस्थित हुए, दूर दूर से आकर के आप यहाँ कथा सुने, तो मैं अपनी राधा रानी और श्री बांके बिहारी जी के चरणों में ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जिस जिस संकल्प को लेकर के आपने कथा को सुना है, आप सभी की मनोकामना को मेरे बांके बिहारी पूर्ण करें और आप सबको सुख, शांति, समृद्धि और अपने चरणों की अखंड भक्ति प्रभु प्रदान करें। यहाँ मीडिया परिवार के द्वारा, अखबार के द्वारा और YouTube चैनल के द्वारा और ब्रजरस चैनल के द्वारा हमारे दूर दूर तक देश और विदेश में भी इस कथा को जो भक्त लोग हजारों की संख्या में देख रहे हैं, मैं उनके भी मंगल कामना करता हूं और उनको भी व्यास गद्दी से मंगल आशीर्वाद प्रदान करता हूं और मीडिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं इस कार्य के लिए। अब क्योंकि समय अब अतिक्रांत है, तो मैं अब होली की ओर आपको लेकर के चलूँगा। और फिर होली, देखिए, आप जब होली खेलें तो एक मेरा निवेदन है कि जब तक मैं न कहूं तब तक आप फूल वर्षा नहीं करना। हम यहाँ बस थोड़ी देर होली का उत्सव मनाएंगे, फिर तो भंडारा शुरू हो ही जाएगा सब। अच्छा, भंडारा तो चल ही रहा है, लेकिन बस होली का उत्सव मना के जो आप लोग यहाँ हैं तो सब प्रसाद लेंगे। लेकिन उससे पूर्व आप ये जरूर ख्याल रखना कि फूल वर्षा जब तक मेरा व्यास गद्दी का आदेश ना हो तब तक आप नहीं करना। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। आइए हम सभी ब्रज की फूल होली में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पूर्व श्री अमन गुप्ता जी अपने हृदय के भावों को 2 शब्दों में व्यासपीठ के लिए रखेंगे। श्री अमन गुप्ता जी। सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन, भागवत भगवान जी को नमन और परम
श्रद्धेय गुरु जी आचार्य मृदुल शास्त्री जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो त्रावड़ी वासियों को दोबारा हमें इनका भागवत सुनने का हमें मौका मिला। और ये सभी गुरु जी, आपका त्रावड़ी वासियों के साथ प्यार है तो ही आप आए, इसके लिए सब हम बधाई के पात्र हैं। सभी धार्मिक संस्थाएं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जो इस पंडाल से जो हमारा भागवत चल रहा है, सभी संस्थाओं का धन्यवाद, सभी श्रद्धालु श्रोताओं का धन्यवाद, सभी मीडिया कर्मी भक्तगणों का श्रद्धालुओं का धन्यवाद, पंडाल वाले जिन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। निकुंजवासी परम पूज्य बंसी वाले बाबा जी के निमित्त जो ये हमारी भागवत हुई है उनको शत शत नमन। सभी जल सेवा श्रद्धालु हैं जिन्होंने जल सेवा का प्रबंध संभाला हुआ था उनको धन्यवाद, जिन्होंने जूता सेवा घर संभाला हुआ था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने भंडारा सेवा श्रद्धालुओं ने संभाली हुई थी उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये 7 दिन गुरुजी आपने त्रावड़ी को वृंदावन बना दिया, इसके लिए हम सब त्रावड़ीवासी शहरवासी आपके बहुत आभारी हैं, और हम यही आशा करेंगे कि आप आने वाले टाइम में भी त्रावड़ी के लिए समय जरूर निकालें। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की। फिर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। क्या इंतजाम? जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो गाओ ना। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो तो कहिए ना। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। वृंदावन में राधे राधे आप लोग राधे राधे बोलना। वृंदावन में राधे राधे धीरे धीरे नहीं, जोर से बोलिए। वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे यमुना तट पे, राधे राधे वंशी वट पे, राधे राधे दान गली में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे बांके बिहारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे तुम्हारी प्यारी, राधे राधे सबकी प्यारी, राधे राधे ओ प्यारी प्यारी, राधे राधे प्राण वल्लभा, राधे राधे प्राण वल्लभा, राधे राधे मथुरा जी में, राधे राधे गोकुल जी में, राधे राधे दाऊ जी में, राधे राधे रमण रेत में, राधे राधे गिरगोवर्धन, राधे राधे परिक्रमा में, राधे राधे परिक्रमा में, राधे राधे ओ परिक्रमा में, राधे राधे परिक्रमा में, राधे राधे प्राण वल्लभा, राधे राधे प्राण वल्लभा, राधे राधे प्राण वल्लभा, राधे राधे ओ प्राण वल्लभा, राधे 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 ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के
राधे 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 राधे। देखो केवल आधा मिनट के लिए बांके बिहारी जी का ध्यान करते हुए सभी भक्त आधी मिनट के लिए केवल राधा नाम का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ उठा करके, और बस बांके बिहारी का ध्यान करके, और जितना तीव्र गति से जल्दी राधा नाम का उच्चारण करना। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। देखिए अब विश्राम की आरती शुरू हो रही है। आप लोग विश्राम की आरती करके प्रस्थान करें। सब बांके बिहारी जी की आरती गाइए और मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गाइए आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती